हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ, लालची मिठाई वाला। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। तो मैं इस तरह की बहुत अच्छी रोचक कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। एक गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनाता था। उसका नाम पूरे गांव में मशहूर था। पूरा गांव उसकी दुकान से मिठाई खरीदता था। वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर शुद्ध देसी घी से स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयां बनाते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। वो जो भी मिठाई बनाते थे वो सुबह बनाते थे और शाम तक सारी बिक जाती थी। इस तरह वो बहुत बड़े मिठाई वाले बन गए। उनकी आमदनी बढ़ने लग पड़ी। जो हलवाई था, उसका नाम सोहन था। उसके मन में विचार आया कि वो और ज्यादा पैसा कमाए। पैसा कमाने का लालच उसके मन में आने लगा। उसको एक तरकीब सूझी। वह शहर गया, वहां से 2 चुम्बक के टुकड़े ले आया और उन टुकड़ों को अपने तराजू के नीचे लगा दिया ताकि वो कोई चीज तोले तो वो चुंबक का भार और जो चीज है वो कम तुलेगी। जितना चुंबक का भार है वो उसमें उसको मुनाफा हो जाएगा। इसके बाद ग्राहक आने लगे। बहुत सारे ग्राहक सामान लेके जाते थे, लेकिन उसका मूल्य जो था वो पूरा दे जाते थे। अगर 2 किलो चीज लेते थे तो 1.5 किलो ही चीज जाती थी। आधा किलो चीज उसको मुनाफा हो जाता था। इस तरह वो काफी अमीर हो गया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे आपकी चालाकी ये अच्छी नहीं लगती है। ग्राहकों के साथ हमें धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि वो हमारे ग्राहक हैं। लेकिन उसने अपनी पत्नी की बिल्कुल नहीं सुनी। वह हर रोज तराजू के नीचे चुम्बक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देता था और मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। सोहन को काफी खुशी होती थी इस तरह के काम करने में। एक दिन सोहन की दुकान में रवि नामक एक बच्चा आया। उसने कहा, मुझे 2 किलो जलेबी दे दो। सोहन ने उसमें चुम्बक लगाकर 2 किलो जलेबी तोल दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई तो उसे बाहर में वो जलेबियां कम लगी। उसने कहा, मुझे ये कम लग रही हैं। मेरा शक दूर करने के लिए इसे दोबारा तोलिए। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया और उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, मैं बार बार तुम्हारी जलेबियां ही तोलता रहूं। रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी केवल 1.5 किलो ही निकली। उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चला सोहन मिठाई वाला के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ सबको सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास रख दिया। फिर रवि ने अपने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि आप लोगों को आज जादू दिखाऊंगा। इस तरह पूरे गांव के लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई कि रवि पता नहीं कौन सा जादू दिखाने लगा है। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले के वहां से मिठाई खरीदनी होगी। सामान वो पहले राजू सोहन की तराजू में तोलेगा और फिर वो अपनी इस तराजू में तोलेगा। आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयां इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे। उसने ऐसा
करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन ने दुकान से जितनी मिठाई खरीदी सभी ने राजू के तराजू में तोलकर देखा। सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलोग्राम तक कम निकली। यह सब देखकर लोग काफी हैरान हुए कि ये सब कैसे हो गया। अपनी दुकान के पास ये सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उस उसने लोगों को बताया कि यह सब नाटक कर रहा है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। रवि सीधे सोहन मिठाई वाले के तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाया। यह देखकर गांव वाले बहुत गुस्से हुए और उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले ने अपनी लालच और उसके कारण कई गलत हरकतें कर दी और उसको उसका पछतावा हो रहा था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। सोहन के इस धोखेबाजी से सभी लोग नाराज थे, इसलिए लोगों ने दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर सोहन को बहुत पछतावा होने लगा और उसके पास कुछ नहीं बचा। पूरे गांव वालों का उसने भरोसा भी खो दिया था। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच के बस में हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए हमें नुकसान हो, हमें फायदा ना हो, लेकिन जो हमारी इज्जत और आत्मसम्मान है वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए दोस्तों हमें लालच के वश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो जरूर कमेंट करके बताना और मैं जल्द ही अगली कहानी में आऊंगी आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।